विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से हुआ शुरू, जहां पहले दिन कांग्रेस के हंगामे की वजह से लंबा नहीं चल सका सदन और बुधवार तक के लिए कर दिया गया स्थगित। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के गेट पर लहसुन फेंक कर किया प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने विधायक खरीदे लहसुन खरीदो के लगाए नारे। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि किसानों को सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है अपनी उपज, उसे मिल रहे हैं 1 रुपए दाम। कहा कि विधायक तो खरीद रहे हैं, लेकिन किसान की उपज खरीदने की आती है बात तो राज्य सरकार की लाचारी आती है सामने। भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम वादों और जुमलों को लेकर के है। आपने देखा होगा कि तमाम इनके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे केंद्र के हो चाहे प्रदेश के हो, ये लगातार ये दावे करते आए हैं, ये बातें करते आए हैं, ये जुमले जनता में किसानों के बीच में देते आए हैं कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। लेकिन आज पूरे देश में आप जो प्रदेश में आज जो किसानों की स्थिति है, वो स्थिति आज आपके सामने है। हमारे किसान साथी की आय दुगना होने तो दूर की बात है, किसानों की जो उपज है उसका उपज का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। किसानों की आय दुगना दूर की बात है, उसकी जो लागत है वो लागत लगभग 2 से 3 गुना जो आदरणीय साथियों बढ़ गई है। चाहे पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, चाहे हम खाद की हम लोग बात कर लें, चाहे बीज की बात कर लें, हर चीज़ के दाम जो है जो बढ़ गए हैं। और पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारे जो किसान साथी हैं, उन किसान साथियों की उनकी उपज को, लहसुन की उपज हम बात करें तो लहसुन की उपज को उनको सड़कों पर फेंकने पर मजबूर होना पड़ा, उनको नालियों में फेंकने का मजबूर होना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने दावे हैं, उन दावों की पोल खोलने का काम जो है हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शिवराज के मंत्री करेंगे अपना ब्लड डोनेट। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप का किया जाएगा आयोजन, जिसमें 65 वर्ष से कम उम्र के लोग अपनी स्वेच्छा से कर सकेंगे रक्तदान। साथ ही मंत्री अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को रक्तदान करने के लिए करेंगे मोटिवेट, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेटा तैयार कर जरूरतमंद मरीजों को मुहैया कराया जाएगा ब्लड डोनेशन 65 ईयर्स से बिलो और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। किसी को भी, मतलब सबको ही हम प्रेरित कर रहे हैं, चाहे उसमें मंत्री हो, चाहे उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे युवा हो, जो भी है जो पात्र है अपने ब्लड देने के लिए, जिनके मन में अगर कोई भ्रम भी है तो उसको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। तो सब लोग आगे आए। कांग्रेस द्वारा खाकी निक्कर में आग लगाते हुए फोटो डालकर विदा होने में अब 145 दिन शेष लिखकर किए गए ट्वीट पर एमपी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कि देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने लगाई आग, वह निक्कर में लगा रहे हैं आग, इस पर अचंभा कैसा। देश में आग लगाकर अपनी सियासी रोटियां सेकना कांग्रेस की है पुरानी प्रवृत्ति। कांग्रेस को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों के गले में टाई डालकर उन्हें जलाया, अगर ये लोग निक्कर में आग लगा रहे हैं तो इसमें अचंभा कैसा है। 72 सालों तक कश्मीर सुलगता रहा, कौन था पीछे? पूर्वोत्तर के राज्य थे, उनके अंदर राजनीतिक रोटियां अशांति फैला के खेलते रहे, ये कौन था? कांग्रेस। पंजाब के अंदर आतंकी गतिविधियां चलाने वाले, स्वर्ण मंदिर पर प्रहार करने वाले कौन थे? कांग्रेस। दाऊद जैसे आतंकियों को पालने वाली कौन है? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश में कौन है? ये कांग्रेस है। अगर ये निक्कर पे आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के आगर मालवा दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जहां उन्होंने पहले नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध बंगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। इसके बाद एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबे के कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर दिया बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर वह गरबे के कार्यक्रम में पहचान पत्र लाने का पालन कराने की करेंगे अपील। कहा कि जो भी मूर्ति पूजा में रखता है आस्था, वह जा सकता है गरबे में, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के साथ, अकेले बिल्कुल भी नहीं। यह मनोरंजन का नहीं है। पर देखिए कि अभी हम सभी माननीय जिलाधीशों को पत्र जारी करके ये आग्रह कर रहे हैं कि गरबा पंडाल में जो भी आए अपना परिचय पत्र साथ लेकर आए, पहचान छुपा कर कोई भी गरबा पंडालों में प्रवेश ना करे। लेना सही एकदम बात आपने कह दी। और साथ आना है तो अपनी माँ, पत्नी, बेटी, इनको साथ अकेले
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षकों का करीब 7 साल बाद बड़ा आंदोलन, जहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में शामिल करीब 1000 से ज्यादा शिक्षक सीएम हाउस का करने जा रहे थे घेराव, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया सूखी सेवनिया इलाके में ही, जिससे वहां लग गया भारी जाम। वहीं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल को कर दिया गया नजरबंद। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से किया जाए शुरू। प्रशासन द्वारा प्रदर्शन की नहीं दी गई थी अनुमति, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सरकार की है तानाशाही। विधानसभा चुनाव की हलचल मचते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में अदला बदली का खेल शुरू, जहां कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता लेने पहुंचे भोपाल। हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की लेंगे सदस्यता। हमने पद से इस्तीफा दे करके, कांग्रेस के दल से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बीती रात अहमदाबाद में ऑटो में बैठने से रोकने पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया विरोध। कहा कि आप जबरदस्ती दे रहे हैं सुरक्षा, हमें नहीं चाहिए सुरक्षा, जिस पर एमपी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केजरीवाल पर जमकर बोला हमला। कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा नौटंकीबाज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक तरफ पीएम मोदी द्वारा सिक्योरिटी दिए जाने की लगा रहे थे गुहार और दूसरी तरफ जनता में जाकर इस तरह का रच रहे थे स्वांग। केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, देश की तो बात ही अलग है। एक तरफ गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और दूसरी पार जनता को जाकर के इस तरह का स्वांग रच रहे थे। अब दिल्ली की जनता उन्हें समझ गई है कि ये जो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं, अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, और अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए। योगी सरकार के मंत्री ही करप्शन से हैं परेशान, जहां स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों में करप्शन की दी जानकारी। लगाया आरोप कि मंडी परिषद के अधिकारियों ने गोदाम के सीसीटीवी कर दिए खराब। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बने मैंगो पैक हाउस और कंस्ट्रक्शन में कई फीट गहरे गड्ढे होने के बाद भी अफसरों ने बिल करा दिए पास। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप विहार में मॉर्निंग वॉक पर निकली बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की मां के साथ हुई लूट, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले तमंचे की नोक पर उनको जेवर उतारने की दी धमकी, न उतारने पर ब्लेड मारकर काट दिए उनके दोनों कान और पहने हुए सोने के कुंडल लेकर हो गया रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की शुरू। वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना, लिखा विधायक के परिवार का ये हाल तो आम जनता का कौन रखेगा ख्याल। लखनऊ के बांस मंडी इलाके की एक होटल में सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां अपने प्रेमी व कथित भाई के साथ गई युवती का कमरे के बाथरूम में पड़ा मिला शव, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। वहीं कथित भाई मौके से हो गया फरार। युवती के पर्स में मिले आधार कार्ड से हो सकी उसकी पहचान। पुलिस के अनुसार युवती की गला रेत कर की गई हत्या, मामले की जाँच की शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के मौड़ थाने में 9 अक्टूबर 2019 को हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर केस में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिया आदेश। मृतक के परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की थी दायर, जिस पर हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही के दिया आदेश। भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ हुए रेप की वारदात को लेकर कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन, जिसमें कमेटी के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रही रेप व गैंगरेप जैसी घटनाओं के विरोध में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को कोरियर के माध्यम से उनके घर पहुंचाई है खिलौने की गुड़िया। कहा कि एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में है नंबर 1। अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, और हम देखेंगे कि भोपाल के ही एक निजी स्कूल के बस के अंदर ड्राइवर के द्वारा 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है। वो बच्ची मासूम जो बैड टच और गुड टच भी नहीं जानती है। जब घर में जाकर पता चला तो उसके माता पिता के होश उड़ गए। बच्ची को देखकर माता पिता हक बक रह गए। तो इस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाले आंकड़े आए हैं, और वो आंकड़े आए हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं घटित हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को ये मैं गुड़िया जो है कुरियर के माध्यम से उनके घर पर कुरियर से पहुंचा रही हूं, और उन्हें
ये संदेश देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएं, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री तक केवल बयानों तक ही सीमित है। कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे बयान देकर खुद को लिपापोती करने का कार्य कर रहे हैं और मैं ये विरोध प्रदर्शित कर रही हूँ और मैं प्रदेश के सभी लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे भी विरोध स्वरूप इस तरीके की गुड़िया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के घर, प्रदेश के मुखिया जो खुद को मामा जी कहते हैं उनकी भांजियों के लिए और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर पहुंचाएं, क्योंकि मैं ये पहुंचा रही हूं आज। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने प्रदेश भर से भोपाल पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारी, जहां उन्होंने अपने नियमितीकरण व वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर सड़कों पर उतरकर किया जमकर प्रदर्शन, जिस पर प्रशासन ने चिनार पार्क से सभी को बसों में भरकर छुड़वा दिया भोपाल से दूर।